नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बड़े दिनों बाद मैं आपके सामने आया हूँ कुछ नया लेकर और एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन की। वैक्सीन का इम्पोर्टेंस कितना है और कितनी ज़रूरी है वैक्सीन लेना। हर किसी का वैक्सीन को लेकर अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड है वैक्सीन को लेकर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन को ले लिए हैं और बहुत सुरक्षित है। दोस्तों, हर किसी के अंदर एक डाउट है, किसी के अंदर एक डर घुसा है कि वैक्सीन को लेकर क्या करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है, और आज हम वो सभी चीज़ें पर डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं और क्लियर करेंगे कि वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको कहना चाहूँगा, लोगों का मानना है कि जो दिन आप वैक्सीन लेते हो आपको अंदर कोरोना इन्फेक्शन होता है। जी हाँ, आपको होने के चांसेस वही दिन रहते हैं जो दिन आपने वैक्सीन लिए है, क्योंकि वो जब वैक्सीन आपके बॉडी में इंजेक्ट होता है तो वो एक कोरोना का ही एलिमेंट होता है जो आपकी बॉडी के अंदर गया है, जो वैक्सीन जिससे बनी है। बट वो वायरस लाइव नहीं होते जो आपको इन्फेक्ट करे कोरोना वायरस से। तो आप चिंता मत करिए, वो वायरस आपको कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा बॉडी को। बिंदास रहिए। ये जो वैक्सीन जब आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होती है, ये बॉडी में सिंगल प्रोटीन क्रिएट करती है, और वो प्रोटीन होता है जो आपको कोरोना से लड़ने में मदद करता है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर ये प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर बनना चाहिए, तो इसके लिए वैक्सीन लेनी कंपलसरी है। तो प्लीज़ ये एक बड़ा रीज़न है आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, दूसरा मैं बात करूँगा कि लोग कहते हैं कि जिन्हें हार्ट के प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है और काफ़ी सीरियस लंग्स की बीमारी है, इन लोगों ने वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे लोगों को कोरोना हो जाता है तो ये बहुत क्रिटिकल केस पर पहुँचते हैं। तो बेटर है आप अगर पहले ही प्रिकॉशंस ले लें, पहले ही वैक्सीन ले लेते हैं, तो आपको ये सब सफ़र होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप लगाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर ले सकते हो और सुरक्षित रह सकते हो। तो ये सेकंड बड़ा पॉइंट है जो कि कहता है कि आपने वैक्सीन लेनी ही है, और कोई घबराहट के सिवा आप ये वैक्सीन ले सकते हो। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, कोविड जिसे हुआ है उन लोगों का कहना है कि मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी है, मुझे ना वैक्सीन की ज़रूरत है, मुझे ना मास्क की ज़रूरत है, मुझे ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। ऐसे लोगों का ये समझना है कि मुझे कोरोना अब हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोरोना वायरस ऐसे लोगों में भी एंटर कर सकता है। जी हाँ, इनका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, इनको हेल्प करेगा, इनकी एंटीबॉडीज़ ज़रूर जो बनी है वो हेल्प करेगी, बट एक साइलेंट कैरियर की तरह ये एक्ट हो सकते हैं। इनके अंदर वायरस एंटर हो सकते हैं, ये असिम्प्टोमेटिक कोरोना लेकर घूम सकते हैं और लोगों में फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बेटर है अगर आप वैक्सीन लेते हो तो ये सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आप एक प्रिकॉशन बनाकर चलोगे। और दूसरी चीज़, ये सब होने के बावजूद भी आपको मास्क लगाकर घूमना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक साइलेंट कैरियर बनकर ना घूमें। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन लेने का एक प्रोसीजर है जो कि 2 डोज में लिया जाता है। ये 2 डोज के बीच में कुछ गैप है और उनके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। सबसे पहला डोज जो आप लेते हो वैक्सीन के वक्त, वो होता है आपकी इम्यून सिस्टम को रेडी करने के लिए, आपकी बॉडी को रेडी करने के लिए। और जो कुछ वीक्स बाद आप जब सेकेंड डोज लेते हो, वो आपकी बॉडी को बूस्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अब ये जो गैप है 4 वीक्स 6 वीक्स का, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। दोस्तों, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप फर्स्ट डोज के बाद 6 वीक्स का टाइम लेते हो और जब सेकेंड डोज लेते हो, तो आपके अंदर जो इम्यून एनहांसमेंट का रेट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए 6 वीक्स बहुत अच्छा टाइम है सेकेंड डोज लेने का। कहते हैं कि अगर 6 वीक्स बाद आप सेकेंड डोज ले रहे हो तो ये इम्यून एनहांसमेंट आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट 80 to 90% तक बढ़ जाता है। तो बेटर है आप इतना गैप रखें और वैक्सीन का सेकेंड डोज लीजिए। जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाओ दोस्तों, तो कुछ 4-5 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए वैक्सीन लेते वक्त। सबसे पहला है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए कि आप वैक्सीन लेने वाले हो, आपको कोई और बीमारी नहीं है जिससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ ये है, आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिए। एक फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना है वैक्सीनेशन के वक्त। आप सब कुछ क्लियरेंस फॉर्म भरकर रेडी रहिए। तीसरा चीज़ है, जब भी आप वैक्सीनेशन लेने के लिए चले जाओ
उसके पहले आपका एक हेल्दी डाइट होना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि आप भूखे पेट ना चले जाए, एकदम पानी वगैरह खाना पीना करके एक हेल्दी डाइट लेकर आप वैक्सीन लेने जाओ। उसके बाद जब भी आप वैक्सीन ले लेते हो, उसके आने के बाद आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए। चांसेस होते हैं कि आपको फीवर हो जाता है, नौशिया हो जाता है, चिल्स आ सकते हैं और हेडेक हो सकता है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं दोस्तों, इससे घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम, आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो दोस्तों ज़रा भी चिंता मत करिए, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। आप भी सुरक्षित रहिए और सभी को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक करें। धन्यवाद।